नमस्कार दोस्तों। अनेक प्रश्न हमारे मन भगवान शिव को लेकर उठते हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? उनके माता पिता कौन थे? त्रिदेव में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालनकर्ता और शिव को संहारक माना गया है। लेकिन क्या यह भूमिका उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है? शिव को त्रिशूलधारी गले में वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और खाल धारण किए हुए दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सभी प्रतीक उनके साथ कैसे जुड़े? इन सभी के पीछे गहरी पौराणिक कथाएं छिपी हैं, जिनसे अवगत होकर आप हैरान रह जाएंगे। शिवजी को भांग का प्रसाद क्यों अर्पित किया जाता है? महाशिवरात्रि का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या सच में शिव आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं? ऐसा क्या रहस्य है जो किसी को भी इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने से रोकता है? ऐसा क्या हुआ कि शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करना पड़ा? क्या दिव्य कारण था जिसने उन्हें अपने स्वरूप को दो भागों में विभाजित करने पर विवश किया? शिव जिनके गले में नाग है, जिनकी तीसरी आंख का तेज संहारक है, जो शरीर पर भभूत धारण करते हैं, वे आदि और अनंत दोनों हैं। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं। स्वयं श्री राम और रावण तक उनकी आराधना करते थे। शिव को केवल संहारक नहीं, बल्कि सृजन और जीवन चक्र के आधार के रूप में भी देखा जाता है। वे देवाधिदेव हैं, जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी करते हैं। वे अनादि अनंत और स्वयंभू हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव वास्तव में प्रकट कैसे हुए? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वे बिना किसी माता पिता के स्वयं प्रकट हुए। वे सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी थे और इसके अंत के बाद भी रहेंगे। वे पंचतत्वों से परे हैं, अमर हैं और काल के भी स्वामी हैं। लेकिन यदि शिव का जन्म नहीं हुआ तो वे अस्तित्व में कैसे आए? इस विषय पर विभिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मस्तक से उत्पन्न ऊर्जा के कारण शिव प्रकट हुए। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। तभी उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे शिव का उद्भव हुआ। इसी प्रकार भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन शिव पुराण में एक भिन्न कथा मिलती है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से उत्पन्न मैल से भगवान विष्णु प्रकट हुए। यदि इन दोनों कथाओं की तुलना करें तो विष्णु पुराण और शिव पुराण के विवरण परस्पर भिन्न प्रतीत होते हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति प्रार्थना स्वीकार की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें भगवान शिव का वरदान याद आया और उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल्य रूप था। जब ब्रह्मा जी ने उनसे उनका नाम पूछा तो बालक शिव रो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रुदन करने वाला। लेकिन शिव तब भी शांत नहीं हुए। अंततः ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम प्रदान किए, तब जाकर वे शांत हुए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वे अनादि और अनंत हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान शिव के गले में नाग क्यों है? उनके गले में विराजमान वासुकी नाग कौन है और वे महादेव के पास कैसे आए? वासुकी नाग भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वह सदैव महादेव के समीप रहे। वासुकी को नागों का राजा भी कहा जाता है। यही वासुकी समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में उपयोग किए गए थे। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत के चारों ओर वासुकी को लपेटा गया था। इस प्रक्रिया में उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी अमर हो गए। अब जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को स्थान क्यों दिया। इसकी पौराणिक कथा क्या है? शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। विवाह के समय चंद्रदेव ने राजा दक्ष से वादा किया था कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे। लेकिन विवाह के उपरांत चंद्रदेव का झुकाव केवल रोहिणी की ओर अधिक हो गया। इससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी रहने लगीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की।
जब राजा दक्ष को यह झांत हुआ तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे एक भयंकर रोग से ग्रसित होंगे और धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। इस श्राप से भयभीत चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया कि वे पूरी तरह से कभी भी समाप्त नहीं होंगे। 15 दिनों तक वे घट और अगले 15 दिनों में फिर से बढ़ते जाएंगे। इसी कारण अमावस्या को चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और पूर्णिमा को पूर्ण रूप में प्रकट होता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि महादेव के आशीर्वाद से ही चंद्रमा का अस्तित्व बना हुआ है। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि एक महान राष्ट्रप्रणात जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। वे केवल फल और पत्तियों पर जीवित थे। एक दिन जब वे आश्रम की मत कर रहे थे, उनकी उंगली कट गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां से रक्त की बजाय पत्तों का रस बहने लगा। अर्षि को लगा कि वे इतने शुद्ध हो चुके हैं कि उनके शरीर में अब केवल पवित्र वनस्पतियों का रस बहता है। यह सोचकर वे अहंकार से भर गए और पूरे ब्रह्मांड में घोषणा करने लगे कि उनसे अधिक शुद्ध कोई नहीं। भगवान शिव ने उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे भगवान शिव का यह स्वरूप रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। वे संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी। यह दृश्य देखकर आर्षप्राणात समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। इस घटना से उन्होंने यह सिद्ध किया कि भस्म ही सबसे पवित्र तत्व है और तब से शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करने लगे। यही कारण है कि उन्हें भस्मधारी और भूतनाथ कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि हर वस्तु अंततः भस्म में परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के रहस्य की। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिशूल का निर्माण स्वयं शिव ने किया था, लेकिन यह सदैव उनके पास नहीं था। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने यह दिव्य अस्त्र उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किया। यह घटना तब घटी जब सूर्यदेव की पत्नी संजना उनके प्रचंड ताप को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा से इसका समाधान निकालने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव की तीव्र ऊर्जा को संयमित किया और उससे एक अद्वितीय शस्त्र का निर्माण किया, जिसे त्रिशूल कहा गया। यह त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि केवल महादेव ही इसे संभाल सकते थे। त्रिशूल के 3 सिर त्रिगुणात्मक शक्तियों सत, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब डमरू के रहस्य पर विचार करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में कोई ध्वनि नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो ध्वनि का संचार हुआ, लेकिन उसमें कोई लयबद्ध नहीं थी। तब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिस